देखो, सुपर हीरो मूवीज के लिए ये टाइम एक गोल्डन पीरियड चल रहा है और सुपर हीरो मूवीज के पीछे पीछे टीवी शोज, वीडियो गेम और मर्चेंडाइज जैसे बिजनेस खूब फल फूल रहे हैं। वैसे तो हम सभी लोग लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज को देखते और पसंद भी करते हैं और इसी के साथ साथ हम सभी लोग सुपर हीरो कार्टून शोज और मूवीज के लिए भी क्रेविंग रखते हैं। और ये क्रेविंग हो भी क्यों ना, ये कार्टून शोज इतने शानदार जो होते हैं और इनमें से कुछ शोज तो लाइव एक्शन एडॉप्टेशन से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ना भूलने वाले एनिमेटेड शोज के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1990 का एरा सुपर हीरो कार्टून के लिए एक गोल्डन पीरियड जैसा था और इसी पीरियड में सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज भी आया था, जिसने छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के बीच एक अलग टाइप का क्रेज क्रिएट कर दिया था। हालांकि बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के आगे सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज को कम आंका जाता है, लेकिन फिर भी ये सीरीज काफी शानदार है। इस सीरीज ने सुपरमैन को न केवल उन लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कराया था जो सुपरमैन को जानते तक नहीं थे, बल्कि सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज की हेल्प से सुपरमैन ने फैंस के दिल में एक स्पेशल जगह भी बनाया था। और यही नहीं, इस सीरीज में सुपरमैन के नए विलेंस को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो एक शानदार डिसीजन साबित हुआ। अवेंजर्स अर्थ माइटिएस्ट हीरोज। एमसीयू के अवेंजर्स भले ही मॉडर्न सिनेमा में परफेक्ट बैठते हों, और ये बैठे भी क्यों ना, फैंस के लिए अवेंजर्स एक ऐसा वर्ड बन गया है जिसे सुनते ही फैंस के अंदर एक अलग टाइप का एक्साइटमेंट जाग जाता है। और इसका अंदाजा आप अवेंजर्स डूम्सडे के हाइप से लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अर्थ माइटिएस्ट सुपर हीरो कुछ कम नहीं है और कुछ फैन का यहाँ तक ये मानना है कि कैप्टन अमेरिका, हॉकाई और हैंक पाइम जैसे कैरेक्टर का अब तक का बेस्ट ऑन स्क्रीन एडॉप्टेशन है। अर्थ माइटिएस्ट सुपर हीरो को सरफेस लेवल पर एंटरटेन कराने के बजाय मार्वल ने इस सीरीज के थ्रू अपने हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया है, जिसमें कई सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, जो इस सीरीज के एक्सपीरियंस को अलग लेवल पर लेकर जाता है। और इस सीरीज से केवल एक ही शिकायत है कि ये सीरीज ज्यादा लंबा चल नहीं सकी। स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज 1990 के एरा में डीसी अपना एनिमेटेड सीरीज पे सीरीज निकाल रहा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्वल इस मामले में पीछे रह जाए। और उन्होंने भी एक शो लॉन्च किया जिसका रिजल्ट है स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज, जो इतना बड़ा हिट साबित हुआ कि पूरा का पूरा जनरेशन ही पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन से प्यार करते हुए बड़ा हुआ। स्पाइडरमैन सुपर हीरोज की दुनिया का मोस्ट लवेबल एंड फेमस सुपर हीरो है, लेकिन बाकी के सुपर हीरोज की पॉपुलैरिटी बढ़ाने का काम किया इस सीरीज ने, जिसने सुपर हीरोज को हर घर में फेमस कर दिया। बैटमैन बियॉन्ड एक ऐसा बैटमैन सीरीज बनाना जो ब्रूस वेन पर फोकस्ड ही ना हो, एक बोल्ड और रिस्की डिसीजन था और इस डिसीजन को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन बहुत सारी आलोचनाओं के बावजूद भी बैटमैन बियॉन्ड एक स्पेशल और शानदार प्रोजेक्ट साबित हुई। ये स्टोरी फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, जहाँ ब्रूस वेन का बैटमैन संन्यास ले चुका होता है और टेरी मैकगेनी एज न्यू बैटमैन गॉथम सिटी को बचाने का डिसीजन लेता है। मेमोरेबल इंट्रो, ओरिजिनल कैरेक्टर्स और इंक्रेडिबल साउंड ट्रैक की हेल्प से टेरी का बैटमैन बैटमैन बियॉन्ड के सीजन 3 से यह साबित कर दिया कि टेरी ही ब्रूस वेन का ट्रू सक्सीसर है। टीन टाइटन। जिस वक्त टीन टाइटन ऑन एयर हुई थी, उस वक्त कार्टून नेटवर्क के पास बहुत बड़े बड़े और फेमस शोज थे, जिससे टीन टाइटंस के लिए ऑडियंस के दिल में जगह बनाना आसान नहीं था। लेकिन 2000 के एरा में टीन टाइटन वन ऑफ द बेस्ट कार्टून बनकर निकली, जिसमें रॉबिन, स्टारफायर, रेवन, साइबोर्ग और बीस्ट बॉय थे, जो किसी भी टाइप के स्टोरी को बताने की कैपेबिलिटी रखते हैं, चाहे स्टोरी लाइट हार्टेड हो, डार्कर हो या फिर ड्रामेटिक हो। टीन टाइटन में बहुत शानदार तरीके से इन सभी चीजों को दिखाया गया है। और यही नहीं, ये सोच अपने टाइम से कहीं ज्यादा आगे है, जिसका विजुअल से लेकर थीम सॉन्ग सब कुछ फैबुलस है। जस्टिस। जब बात होती है ग्रेटेस्ट सुपर हीरोज की, तो यंग जस्टिस को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, क्योंकि यंग जस्टिस ऑल टाइम क्लासिक शो है। इसके पहले सीजन ने यंग जस्टिस के पूरे ग्रुप को शानदार तरीके से इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ एक रूकी या साइड किक दिखाने के बजाय सभी कैरेक्टर को एक अलग तरीके से इस्टेब्लिश किया था, जिससे यंग जस्टिस एक ऐसे टीम के रूप में उभरी जो यंग ऑडियंस के दिल में डीसी यूनिवर्स के लिए इंटरेस्ट जगा दिया। स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज के नक्शे कदम पर चलते हुए द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन ने स्पाइडरमैन कार्टून को एक अलग लेवल पर लेकर गया था। इस शो में पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन के पर्सनालिटी को इतने शानदार तरीके से दिखाया गया है कि इस शो से आपको प्यार ही हो जाएगा। ये शो हार्ट टचिंग होने के साथ साथ कॉमेडी के मामले में भी बहुत शानदार है, लेकिन इतना शानदार शो होने के बावजूद भी इसे कैंसिल कर दिया गया। जस्टिस लीग अनलिमिटेड। डीसी ने 2001 के जस्टिस लीग की तरह जस्टिस लीग अनलिमिटेड सीरीज को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया, जो एक टर्नआउट डिसीजन साबित हुआ। ग्रेट कैरेक्टराइजेशन, इंटरेस्टिंग ग्रुप डायनामिक्स की हेल्प से जस्टिस लीग अनलिमिटेड बेहतरीन शो बन गया और इस शो में चार चांद लगाया हीरो और विलन के इंट्रोडक्शन ने, जो सीरीज के प्लॉट को डिस्ट्रैक्ट किए बिना प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट बन गया। बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज। चाहे कितनी भी कार्टून शोज आ जाएं, चाहे शोज कितना भी शानदार हो, लेकिन दूसरा बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज कभी बन ही नहीं सकता है, जो 90s के एरा में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। और बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज ने ये प्रूव भी किया कि कार्टून शोज डार्क और ग्रिटी भी हो सकते हैं। ये शो फैमिली फ्रेंडली होने के साथ साथ मैच्योर थीम को इतने शानदार तरीके से कैरी करती है कि शायद ही किसी और शो ने किया हो। इस शो में बैटमैन के बड़े से बड़े विलेन और छोटे
से छोटे विलेन तक को दिखाया गया था, जिसने डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स को मेमोरेबल बना दिया। तो ये थे वो कार्टून शोज जिन्हें भूलना लगभग इम्पॉसिबल है। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।